महाराज विक्रमादित्य, काल को चुनौती देने वाला राजा। रात्रि का तीसरा प्रहर था। उज्जैनी नगरी गहरी नींद में थी, लेकिन राजमहल के गर्भगृह में हलचल मची हुई थी। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन पर चिंतामग्न बैठे थे। उनके समक्ष एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था, जिसके हाथ में एक विचित्र काला पत्थर था। तांत्रिक की आंखों में अजीब सी चमक थी। महाराज, तांत्रिक ने गूंजती आवाज में कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह काल चक्र का सूत्र है। इसे छूते ही आप समय को वश में कर सकते हैं, परंतु यह शक्ति आपकी परीक्षा लेगी। महाराज विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, और यदि परीक्षा में असफल हुआ, तांत्रिक मुस्कुराया, तो काल स्वयं आपको निगल जाएगा। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब महान राजा विक्रमादित्य को किसी ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, जो न केवल उनके साहस बल्कि उनके विवेक की भी परीक्षा लेने वाली थी। अतीत का एक ऐसा रहस्य जो सुलझाना कठिन था। कहानी कुछ समय पहले की है। उज्जैनी के बाजार में एक विचित्र घटना हुई थी। एक व्यापारी का बेटा, जो मात्र 12 वर्ष का था, अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं उसे एक काली परछाई ने निगल लिया। पूरे नगर में दहशत फैल गई। लोग रात को अपने घरों के बाहर दीपक जलाने लगे ताकि अंधेरा उनके बच्चों को न छीन ले। जब यह समाचार महाराज विक्रमादित्य तक पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत सभा बुलवाई। ये काली परछाई कौन है और ये मेरे राज्य के बच्चों को क्यों उठा रही है? महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा। सभा में उपस्थित विद्वानों और तांत्रिकों ने आपस में चर्चा की। अंततः एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह काल देवता का प्रकोप है। वह आपसे नाराज हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि केवल आप ही उनकी इस पहेली को सुलझा सकते हैं। एक यात्रा जो किसी अनजान लोक तक ले गई। महाराज विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार की। उनके साहस और बुद्धिमानी के किस्से तो पूरे भारत में विख्यात थे। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धा भटशाल और एक चतुर वाचाल ब्राह्मण वरेण्यम को साथ लिया और यात्रा प्रारंभ की। तांत्रिक ने महाराज को चेताया था, आपकी राह में 3 राक्षस आएंगे। हर राक्षस आपको एक पहेली देगा। यदि आपने उनका सही उत्तर दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु यदि उत्तर गलत हुआ तो आपकी आत्मा काल चक्र में फंस जाएगी। पहले दिन की यात्रा शांतिपूर्ण रही, लेकिन दूसरे दिन जब सूरज ढल रहा था तो जंगल के बीचों बीच एक बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर हाथी जितना बड़ा था और उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। राक्षस गर्जा, रुक जाओ मानव, यदि तुमने मेरी पहेली हल कर ली तो तुम आगे जा सकते हो, तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। महाराज विक्रमादित्य मुस्कुराए। राक्षस ने पूछा, वह क्या है जो समय के साथ घटती है पर फिर भी कभी खत्म नहीं होती? महाराज ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, यादें। राक्षस का चेहरा मुरझा गया। वह जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। एक रहस्य के करीब, लेकिन और भी खतरे। पहेली सुलझाने के बाद महाराज और उनके साथी गहरे जंगल की ओर बढ़े। वहां उन्हें दूसरा राक्षस मिला, जो पहली नजर में शांत दिखता था, लेकिन उसकी चालाकी उसकी मुस्कान में छिपी थी। उसने पूछा, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाया तो जा सकता है लेकिन कोई नहीं खाता? भटशाल और वरेण्यम ने आपस में कानाफूसी की, लेकिन उत्तर नहीं ढूंढ सके। महाराज विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, परिश्रम का फल। दूसरा राक्षस भी हार मान गया। काल चक्र का सामना। तीसरी रात महाराज विक्रमादित्य और उनके साथी एक सुनसान मंदिर पहुंचे। वहां उन्हें तांत्रिक द्वारा दिया गया काला पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने पत्थर को उठाया, समय थम गया। हर ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तुमने 2 राक्षसों को पराजित कर दिया, लेकिन काल को हराना आसान नहीं। तुम्हें अपने राज्य के लिए एक कठिन निर्णय लेना होगा। क्या निर्णय? महाराज ने पूछा। आवाज ने कहा, यदि तुम इस काल चक्र को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने राज्य के किसी प्रियजन का बलिदान देना होगा। महाराज चुप हो गए। उनके मन में उथल पुथल मच गई। क्या वह अपने प्रियजन को खोने का निर्णय ले सकते थे? तभी भटशाल आगे आया और बोला, महाराज, राज्य की भलाई के लिए यदि मेरी बलि देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। लेकिन महाराज ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, राजा का कर्तव्य है
कि वह अपने प्रजा और साथियों की रक्षा करे। बलिदान मेरा होगा, काल की हार और विजय का जश्न। महाराज विक्रमादित्य ने काले पत्थर को छूकर अपनी आत्मा काल चक्र को समर्पित कर दी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। पत्थर टूट गया और उससे एक उज्ज्वल प्रकाश निकला। काल देवता प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा त्याग और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा नाम और कीर्ति युगों युगों तक जीवित रहेगी। सभी प्राणियों ने विक्रमादित्य की जयकार की। काली परछाई का आतंक समाप्त हो गया और उज्जैनी में फिर से सुख और शांति लौट आई। ये कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग और बुद्धिमानी से होता है। महाराज विक्रमादित्य का यह साहसिक निर्णय उन्हें इतिहास में अमर कर गया। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जहां त्याग और बुद्धिमानी की आवश्यकता हो? यदि हां, तो याद रखें कि भीतर का साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है।